हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन ZR और HF का पृथक्करण कठिन होता है। अभिकथन आपको दिया गया है कि जिरकोनियम जो ZR है और हैफनियम जो है HF है, इनका पृथक्करण कठिन होता है। उस अभिकथन के लिए कारण दिया गया है क्योंकि ZR और HF आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में है। ठीक है, एक ही वर्ग में है। तो आइए इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा इसके लिए है कि आपको लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पता होना चाहिए। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है कि जब हम La से Lu की तरफ जाते हैं, Lu की तरफ जाते हैं, तो La से Lu की तरफ क्या होता है? तो लैंथेनाइड संकुचन होता है। लैंथेनाइड संकुचन बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब La से Lu क्या है, यह ब्लॉक के तत्व है। तो जब हम La से Lu की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरता है? F उपकोष में भरता है। F उपकोष का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो नाभिक के चार्ज क्या करता है? ढक नहीं पाता है। जब वो ढक नहीं पाता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर अधिक आकर्षण बल लगता है, इसलिए जो आकार है वो क्या होता है? घटता जाता है। तो जब हम La से Lu की तरफ जाते हैं तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण आकार बहुत ही क्या होता है? घट जाता है। तो अगर हम बात करें इसी तरह, अगर जिरकोनियम की बात करें तो जिरकोनियम किस में आता है? 4D में आता है। और HF जो आता है किस में आता है? 5D में आता है। ठीक है, तो अगर हम जिरकोनियम और इसके ऊपर जिरकोनियम से जब हैफनियम में आते हैं तो इसके बीच में 58 से लेके 71 तक क्या होते हैं? F ब्लॉक के लैंथेनाइड आ जाते हैं। लैंथेनाइड तो लैंथेनाइड आने से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरता है। F उपकोष में भरने से उनका क्या हो जाता है? नाभिक का अधिक से अधिक चार्ज बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे पहुंचता है, तो इससे आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। तो जनरली क्या होता है, सामान्यतः जब हम किसी वर्ग में नीचे आते हैं तो आकार तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण यहाँ पे आकार तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन दोनों का आकार क्या हो जाता है? एकदम सेम हो जाता है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होता, यहाँ पे बढ़ता नहीं है, बराबर हो जाता है। तो जिरकोनियम और HF का आकार जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। जब इनका आकार बराबर हो जाता है तो इसलिए इनका पृथक्करण भी कठिन हो जाता है, क्योंकि दोनों की साइज तो एक जैसी है, तो इनको पृथक करना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाता है। तो रीजन इसका क्या हो गया? इनका रीजन हो गया कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। तो आपका जो रीजन दिया है, क्योंकि ZR और HF आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में है, ये रीजन सही नहीं है। बात तो सही है कि ZR और HF एक ही में होते हैं, ये भी दोनों एक ही वर्ग में होते हैं, लेकिन रीजन सही नहीं। रीजन क्या है? रीजन है लैंथेनाइड संकुचन। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा कि A और R दोनों सत्य है, लेकिन R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं है। R जो है सही A की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। सही व्याख्या है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा होता है। तो ए आपका ब वाला ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।